अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 87, जहाँ योनियोक सोई के पीछे खड़े होकर पोज देने लगता है द्वावा को चिढ़ाने के लिए। एंड योनियोक को देखकर द्वावा चिढ़ जाता है और बोलता है इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ वॉलीबॉल मैच शुरू हो जाता है एंड योनियोक एकदम प्रो प्लेयर की तरह खेलने लगता है। द्वावा बॉल को वापस मारने के चक्कर में गिर जाता है। तभी सारी लड़कियां शॉक होकर बोलती हैं, हाँ द्वावा तुम ठीक तो हो ना? ओह माय गॉड, ये इस गेम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं क्या? बीच वॉलीबॉल इतना ज्यादा खतरनाक होता है? देन हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो अपना सर हिलाकर रेत को झाड़ने लगता है। तभी द्वावा की नजर योनियोक पर जाती है जो उसके सामने खड़ा हुआ होता है एंड तभी योनियोक स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारे फेस पर अभी भी रेत लगी है, साफ कर लो। द्वावा को अब बहुत तेज गुस्सा आ जाता है एंड इसके बाद वॉलीबॉल मैच दोबारा से शुरू हो जाता है एंड अब द्वावा योनियोक को टक्कर देने लगता है। तभी अचानक से योनियोक बोलता है, हे द्वावा क्या तुम मुझे पसंद करते हो? द्वावा बोलता है, हाँ व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो? योनियोक बोलता है, अगर ऐसा नहीं है तो मेरा पीछा करना बंद कर दो, ये बहुत अनोइंग है। द्वावा बोलता है, भाड़ में जाओ। तभी योनियोक आगे बोलता है, क्या तुम सोई को पसंद करते हो या कुछ और? तभी यूसियोंग बोलता है, द्वावा लो हिट करो एंड द्वावा एक जोरदार हिट मारता है और ग्वानमिन से बॉल छूट जाती है एंड तभी द्वावा योनियोक से बोलता है, जब तुम्हें पहले ही पता है तो पूछ क्यों रहे हो? योनियोक बोलता है, मैं तो बस चेक कर रहा था और कोई बात नहीं है। योनियोक आगे बोलता है, इसीलिए तुमने खुद को यहाँ आने के लिए इनवाइट किया था, क्यों है ना? द्वावा इरिटेट होकर बोलता है, क्या कहा? खुद को इनवाइट किया था? मुझे सोई के दोस्तों ने इनवाइट किया था, समझे? द्वावा आगे बोलता है, अगर तुम्हें मेरे होने से इतनी दिक्कत है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। योनियोक बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो मैं हूँ जिसे यहाँ से चले जाना चाहिए? द्वावा बोलता है, तो क्या मैं हूँ? योनियोक बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो तुम ही हो जो यहाँ पर कबाब में हड्डी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूसियोंग और ग्वानमिन पर जो इतनी देर से अकेले ही खेल रहे होते हैं। हे योनियोक, तुम्हारी बॉल थी ना, मैं अब थक चुका हूँ यार। एंड देन सीन शिफ्ट होता है सोई और बाकी लड़कियों पर जो योनियोक और द्वावा को देखकर बोल रही होती हैं, लेकिन ये दोनों इतनी देर से बात क्या कर रहे हैं? तभी द्वावा सोई की तरफ देखता है और योनियोक से बोलता है, मौका सबसे पहले तुम्हें मिला था, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम किस्मत वाले हो योनियोक। मैं कभी भी एक लकी टाइप का पर्सन नहीं रहा हूँ, तो इस बार मैं अपनी किस्मत के भरोसे ना रहकर अपने लिए मौका खुद बनाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है ग्वानमिन पर जो योनियोक से बोल रहा होता है, हे योनियोक, ऐसे खड़े मत रहो यार, बॉल को पकड़ो। लेकिन योनियोक अपनी पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं हिलता और द्वावा को घूरते रहता है। वहीं दूसरी तरफ द्वावा भी योनियोक को घूरता ही रहता है। तभी ग्वानमिन इरिटेट होकर बोलता है, हे तुम दोनों कर क्या रहे हो? तुम दोनों के बीच घूरने का कंपटीशन चल रहा है क्या? हे तुम दोनों मुझे सुन भी रहे हो या मैं खुद से ही बकवास करे जा रहा हूँ? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और बारिश शुरू होने लगती है। तभी अजिन बोलती है, हाँ क्या बारिश होने लगी? ग्वानमिन बोलता है, क्या? लेकिन आज के फोरकास्ट में तो नहीं बताया था कि बारिश होगी। यूसियोंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं श्योर हूँ बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और सब लोग बीच पर से भागने लगते हैं। इसके बाद हमें सोई के दोस्तों को दिखाया जाता है जो सामान उठाते हुए बोल रहे होते हैं, हे सबके सब जल्दी से सामान उठाओ अपना और चलो यहाँ से। अगर ये बस छूट गई तो हमें 1 घंटे तक वेट करना पड़ेगा दूसरी बस के लिए। हे गाइस, मेरा बैग नहीं मिल रहा, किसी ने देखा क्या? अरे जो बैग सामने है उसे उठा लो, बस में जाकर देख लेंगे कि किसका कौन सा है। हे डिनर का क्या हुआ? हम तो यही करने वाले थे ना। ग्वानमिन, तुम्हें इस सिचुएशन में भी खाना सूझ रहा है? सीरियसली? एंड सभी लोग भागते भागते बस पर आ जाते हैं। तभी अजिन बोलती है, गाइस मेरा बैग किसके पास है? तभी ईसियो बोलती है, यूसियोंग तुम्हारा बैग है ना?
लो। यू सेयोंग बोलता है, ओह थैंक यू इस्यो। एंड सब लोग ऐसे ही अपने अपने बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी ग्वानमिन बोलता है, हाँ मेरा बैग किसके पास है? ओह ये रहा सोई के पास। ग्वानमिन सोई से अपना बैग ले लेता है और बोलता है, थैंक यू सोई मेरा बैग लाने के लिए। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जो मन में बोल रही होती है, हाँ तो फिर मेरा बैग कहाँ है? देखो सोई और ग्वानमिन दोनों के बैग ही सेम सेम थे और इसीलिए जल्दी जल्दी में सोई ग्वानमिन का बैग उठा लाई और अपना बैग बीच पर ही भूल आई। एनीवेज सोई मन में आगे बोलती है, अरे नहीं उस बैग में तो वो सब कुछ था जिसकी आज मुझे जरूरत पड़ने वाली है। और सोई बस पर से उतरकर भागते हुए जाने लगती है। सोई को बाहर जाता देख सब लोग शॉक हो जाते हैं, हाँ हे सोई अब तुम कहाँ जा रही हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो भागते भागते बीच पर आती है और सोई को अपना बैग मिल जाता है जो पूरी तरह से भीग चुका होता है। सोई बैग खोलकर देखती है तब उसे पता चलता है कि सारी चीजें खराब हो चुकी हैं और सोई रोते हुए बोलती है, ओह नो सब खराब हो गया, नहीं मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोई बीच पर बैठे बैठे रो ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, हे सोई। सोई के पीछे होते हैं यूनियॉक और द्वावा। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां यूनियॉक, द्वावा और सोई तीनों बस स्टॉप पर होते हैं और सोई अर्जुन से बात कर रही होती है। हाँ सॉरी गाइस, वो अचानक से मुझे याद आ गया था कि मेरा बैग तो बीच पर ही रह गया, इसीलिए मैं भागकर उसे लेने चली गई थी। हाँ कोई नहीं, हमारी चिंता मत करना। तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, तुम लोग आराम से खा लेना हमारे बिना, ठीक है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे। अगली बस आने में अभी आधा घंटा बाकी है, सो हाँ ओके। तभी हमें फ्यूचर वाली सोई की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, लेकिन वो अगली बस कभी आई ही नहीं क्योंकि वो बस जिस पर से मैं उतर गई थी वो आखिरी बस थी। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई बस प्लानर देखकर बोल रही होती है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो बस आखिरी बस थी। इसके बाद हमें फ्यूचर वाली सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हमने कैब बुक की थी लेकिन सभी लोगों ने ये कहकर मना कर दिया था कि बारिश बहुत तेज है, ऐसे में उस एरिया में ड्राइविंग करना खतरनाक हो सकता है। हमने लिफ्ट मांगने की कोशिश भी की थी पर उस रोड पर से एक भी कार नहीं निकली। हमने आसपास के शॉपकीपर से हेल्प मांगने का डिसाइड किया था और इसीलिए हम हर शॉप में जाकर चेक करने लगे थे पर सारी शॉप्स बंद थी क्योंकि शॉपकीपर्स को लगा था कि बारिश की वजह से कोई कस्टमर नहीं आएगा और ऐसे ही टाइम बीतता गया एंड जल्दी ही रात हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूनियॉक पर जो बोल रहा होता है, शायद हमें वॉक करके जाना पड़ेगा, है ना? और इसके बाद तीनों वॉक करते हुए जाने लगते हैं कि तभी हमें फ्यूचर वाली सोई की वॉइस फिर से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, तेज बारिश में हम तीनों अपनी लोडिंग की तरफ चल पड़े थे जो 4 स्टॉप्स या बस से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था, लेकिन बस के 15 मिनट का मतलब था कम से कम 1 घंटा पैदल चलना। उस पतले से रोड पर काफी अंधेरा था, बारिश की वजह से हमारे कपड़े, बैग, शूज सब के सब भीग चुके थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि आंखें खोलना तक मुश्किल हो रहा था। हम लोग इन सब प्रॉब्लम्स को जैसे तैसे झेल ही रहे थे कि अचानक से द्वावा का फोन जिसे हम मैप देखने के लिए यूज कर रहे थे वो अचानक से बंद हो गया। शायद ऐसा बारिश में भीगने की वजह से हुआ था। मेरा फोन पहले ही डेड हो चुका था, उसकी बैटरी खत्म हो गई थी क्योंकि पूरे दिन मैंने अपनी रिकॉर्डिंग सुन के कन्फेशन की प्रैक्टिस कर रही थी और आखिर में हम लोग रास्ता भटक गए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर जो बोल रही होती है, गाइस अब हम क्या करेंगे? तभी जोर की बिजली कड़कती है और तीनों घबरा जाते हैं। हाँ? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों को एक पुराना सा बेड एंड ब्रेकफास्ट दिखता है और हमारे तीनों बंदर हेल्प मांगने चले जाते हैं। हेलो कोई है क्या? एंड तभी सामने आते हैं एक अंकल। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ यूनियॉक और द्वावा बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर वो अंकल आते हैं
और बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कपड़े कल तक सूख भी पाएंगे, पर आज रात के लिए तुम इन्हें पहन सकते हो। लो। यूनियॉर्क अपने और द्वावा के कपड़े ले लेता है और बोलता है, थैंक यू सर। द्वावा बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनियॉर्क आगे बोलता है, आपको परेशान करने के लिए हम माफी चाहते हैं, पर हम जैसे ही सोल पहुंच जाएंगे हम आपको रूम चार्ज पे कर देंगे। वो अंकल बोलते हैं, अरे कोई नहीं बेटा, इसे अपना ही घर समझो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉर्क और द्वावा चुपचाप बैठे हुए होते हैं। तभी यूनियॉर्क मन में बोलता है, आखिर ये सब ऐसा कैसे हो गया। यूनियॉर्क द्वावा की तरफ देखते हुए मन में आगे बोलता है, और अब सिर्फ हम तीनों ही हैं। और यूनियॉर्क द्वावा की बातें याद करने लगता है जब द्वावा ने कहा था कि वो इस बार पूरी कोशिश करेगा सोई के क्लोज आने की। तभी यूनियॉर्क मन में आगे बोलता है, शायद वो इस टाइम सीरियस था। तभी द्वावा इरिटेट होकर बोलता है, अब क्या है? क्या तुम फिर से यही कहने वाले हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? देखो, हम दोनों सेम टाइम पर बस से उतरे थे, इसलिए तुम इस बार नहीं कह सकते हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। यूनियॉर्क मन में बोलता है, शायद अब मुझे भी सच बोल देना चाहिए। यूनियॉर्क को घूरता देख द्वावा आगे बोलता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। यूनियॉर्क बोलता है, मैं इस वजह से तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ। द्वावा बोलता है, फिर क्यों घूर रहे हो? यूनियॉर्क बोलता है, अब जब मैं तुम्हारी बीच वाली बात के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है मैंने तुम्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया था, है ना? द्वावा कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या? यूनियॉर्क एकदम सीरियस होकर बोलता है, तुमने कहा था कि तुम अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी बनाओगे, है ना द्वावा? द्वावा, गो अहेड, करो तुम जो भी करना चाहते हो और जो भी कर सकते हो, पर याद रखना मैं भी चुपचाप देखने वालों में से नहीं हूँ। द्वावा बोलता है, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए, समझे? दोनों के बीच एकदम सीरियस माहौल होता है कि तभी वहाँ पर सोई आ जाती है। नहाकर अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? एंड देन द्वावा और यूनियॉर्क एक दूसरे को घूरने लगते हैं। एंड दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही होती है, काश ये यहाँ से चला जाए।